अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है जिसका नाम है द स्पैरो एंड द स्टॉर्म। डियर फ्रेंड्स इसमें हम बहुत से इंग्लिश की वोकैबुलरी पढ़ेंगे, इसके साथ साथ बहुत सी ग्रामर को डिस्कस करने वाले हैं और किस तरह चीज़ों को ट्रांसलेट करना है इंशाल्लाह ये भी आप सीखोगे। डिफरेंस जैसे आप देख रहे हो ये जो था ये पिछली जो हमारी सबक था, पिछली स्टोरी था, इसमें आप देख सकते हो ये सारे जो निशानात हैं ये सारे वोकैबुलरी थे, ये सारे ग्रामर थे जो हमने डिस्कस किए पिछले वीडियो में। ठीक है, अगर आपने देख चुके हो आप जान सकते हो कि इसमें बहुत से हमने चीज़ें डिस्कस की। अभी जो नया स्टोरी हमारे पास है, ठीक है, इसमें जितने भी वोकैबुलरी होंगे, जितने भी ग्रामर होगा, इंशाल्लाह हम सबको स्टडी करने वाले। सिर्फ आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा और इसके साथ साथ डिफरेंस प्लीज़ सपोर्ट करते रहें, क्योंकि हम इसमें बहुत से जो है मेहनत करते हैं, बहुत सी चीज़ों को एक साथ मिलाकर आपके लिए एक अच्छी सी वीडियो लाते हैं ताकि आपको आपकी जो इंग्लिश है वो बेहतर से बेहतर हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंस। जैसे देख सकते हो जो हमारे सबक का नाम है वो है द स्पैरो एंड द स्टॉर्म। ठीक है, द जो है बेसिकली डिफरेंस कहते हैं एक डेफिनेट आर्टिकल, एक वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, कोई पर्टिकुलर कोई ख़ास कोई अहमियत वाला चीज़ हो वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। ये डेफिनेट आर्टिकल है, ये हेडलाइन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, हेडिंग्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्पैरो कहते हैं चिड़िया को, ठीक है, एंड मतलब हॉर, एंड स्टॉर्म, स्टॉर्म कहते हैं तूफान को। ठीक है, स्टॉर्म इसको पढ़ना है, स्टॉर्म नहीं पढ़ना है। ठीक है, आई होप डिफरेंस की इसकी जो हेडिंग है, इसकी जो टाइटल है आपके समझ में आ गया होगा। ये यहाँ से स्टार्ट होता है, लिखा हुआ कि इन अ क्वाइट लिटिल विलेज। ठीक है, एक छोटे से सुनसान गांवों में। ठीक है, इन जो है बेसिकली एक preposition है, इसका मैंने ये में, ये जो है एक आर्टिकल है, इनडेफिनेट आर्टिकल है, सही है, डेफिनेट नहीं है। ठीक है, इनडेफिनेट आर्टिकल है, वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जब आगे वाले वर्ड की जो पहला अल्फ़ाबेट होता है एक कंसोनेंट हो। यहाँ पे एन का इस्तेमाल भी हो सकता था अगर यहाँ पे जो है एक वावल का इस्तेमाल होता। ठीक है, इन अ क्वाइट, क्वाइट कहते हैं सुनसान या खामोश, यहाँ पे यानी कि ज़्यादा शोर गुल ना हो। ठीक है, ये बेसिकली एक एडजेक्टिव है, ये वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जब किसी नाउन की अच्छाई बुराई, उसकी हालत, उसकी रंगत, उसकी जो नंबर, उसकी जो उम्र, इस सारा कुछ सिफात बयान करे, एडजेक्टिव हम उसको कहते हैं। लिटिल भी एक एडजेक्टिव है। ठीक है, विलेज कहते हैं गाँवों को, वो भी कॉमन नाउन है, यानी कि एक सुनसान, एक खामोश, एक जो है पुरअमन गाँवों में, सराउंडेड घेरा हुआ था, बाई टाल माउंटेन्स, ऊंचे पहाड़ों से। एक यानी कि एक ऐसी गाँव जो ऊंचे पहाड़ों, ऊंचे जो पहाड़ थे, ऊंचे जो पहाड़ थे उसके इर्द गिर्द थे। ठीक है, सराउंडेड मीन घेरा हुआ, बाई द टाल, टाल मीन बड़े या ऊंचे पहाड़ों से। लिव्ड रहता था, क्या रहता था, अ स्मॉल स्पैरो, एक छोटी सी चिड़िया। स्मॉल मीन छोटी सी, स्पैरो कहते हैं चिड़िया, जिसका नाम क्या था, पीको था, नेम्ड पीको, जिसका नाम पीको था। ठीक है, ई वॉज टाइनी, वो छोटी सी थी। ठीक है, चेयरफुल, खुश मिजाज थी, एंड और फुल ऑफ ड्रीम्स, और जो है ख्वाबों से भरी थी। ठीक है, यानी कि उसके बहुत से ख्वाब थे। ठीक है, यानी कि उसमें उसके जहन में बहुत से ख्वाब थे। ठीक है, एवरी मॉर्निंग, हर सुबह। ठीक है, पीको फ्लू, पीको उड़ती थी, आई काफ़ी ऊंचा उड़ती थी। ठीक है, एबव द ट्रीज, यानी कि दरख्तों के ऊपर से। ठीक है, यानी कि जो पीको थी, जो हर सुबह जो था वो बहुत ज़्यादा ऊंचा उड़ती थी, ताकि जो दरख्त थे उसके भी ऊपर से वो उड़ती थी। ठीक है, सिंगिंग, गाती थी, सॉन्ग यानी कि गाने, एंड और वाचिंग, और देखती थी, द वर्ल्ड, दुनिया को, वेकअप, जागते हुए, यानी कि दुनिया को भी देखती थी जो जब जाग रही थी। ठीक है, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा उड़ती थी। ठीक है, ये इसकी तस्वीरें आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, डिफरेंस फिर क्या हुआ इसके साथ कि वन डे, बट लेकिन, वन डे लेकिन एक दिन। ठीक है, एक दिन, द स्काई यानी कि आसमान, टर्न्ड डार्क यानी कि स्याह पड़ गई, या आप कह सकते हो अंधेरा छा गया। ठीक है, आसमान पर अंधेरा छा गया। ठीक है, थिक घने, ब्लैक क्लाउड्स काले बादल, कवर्ड ढक दिए या छुपा दिया, द सन सूरज को,
यानी कि जो काले बादल थे, घने, थिक कहते हैं घने, ये एडजेक्टिव है। ब्लैक भी एक एडजेक्टिव है, ठीक है, क्लाउड्स कॉमन नाउन है। यानी कि घने काले बादल ने क्या किया, सन को यानी कि जो है सूरज को छुपा दिया या ढक दिया, ठीक है। एंड और एवी और एक सख्त या शिद्दत का स्टॉर्म यानी कि तूफान वाज कमिंग आ रहा था, ठीक है, वाज कमिंग आ रहा था। ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूस के सेंटेंस है, यानी कि एक बहुत बड़ी तूफान आ रहा था। ऑल द बर्ड्स तमाम परिंदे, ऑल मीन तमाम, द बर्ड्स मीन परिंदे, फ्लू बैक वापस उड़ गए या वापस चले गए, टू देयर नेस्ट अपने घोंसलों में। यानी कि तमाम, जब ये तूफान आ रहा था तो तमाम बर्ड्स थे, सब जो बर्ड्स थे वापस अपने नेस्ट यानी कि जो है घोंसलों की तरफ चले गए। पीको यानी कि यही जो लिटिल जो स्पैरो था, पीको however हालांकि was far from home, हालांकि वो अपने घर से काफ़ी दूर था। however मीन हालांकि वो अपने काफ़ी जो है घर से दूर था। he tried उसने कोशिश की, फ्लाइंग बैक वापस जाने का, यानी कि वापस उड़कर जाने का उसने जो है कोशिश की। ट्राई मीन कोशिश करना, जिसे हम स्ट्रगल भी कहते हैं, स्ट्राइव भी कहते हैं, ठीक है। बट लेकिन द विंड यानी कि जो आवाज़ थी, was too fierce यानी कि बहुत ज़्यादा शदीद थी, बहुत ज़्यादा तेज़ थी। और इसके साथ साथ रेन यानी कि बारिश, लश्ड यानी कि बरसी, बारिश जो है बरसी, अगेंस्ट इज विंग्स उसके परों के बरक्स, यानी कि जिस तरफ वो उड़ना चाह रही थी वहाँ से तेज़ हवा और उसके साथ साथ बारिश आ रही थी, जिसकी सबब जो है वो उड़ ना पाई, ठीक है। एंड और थंडर, थंडर कहते हैं गरज चमक को, ठीक है, बिजली को। थंडर रोड यानी कि गरजा, इन द स्काई आसमान में, यानी कि बहुत तेज़ जो है गरजी, सही है, बिजली जो है गरजी। फ्राइटेंड खौफजदा, एंड लॉस्ट और खोया हुआ या भटका हुआ। फ्राउटन मीन स्केयर यानी कि होना, या आप कह सकते हो फेयर, ठीक है। लॉस्ट मीन भटका हुआ, ठीक है, यानी कि वो काफ़ी डरा हुआ था और भटका हुआ था, रास्ता यानी कि भूल गया था। पीको स्पॉटेड, पीको ने देख लिया, स्पॉट मीन देख लिया, ठीक है। स्पॉट मीन देख लिया, क्या देख लिया, असमाल एक छोटा सा, वोल यानी कि सुराख देखा, इन द ट्रंक ऑफ एन ओल्ड ट्री एक पुराने दरख्त के तने में। ट्रंक कहते हैं तना, ऑफ मीन काके की, एन ओल्ड यानी कि पुराने, ट्री यानी कि दरख्त के। एंड और फ्लू इनटू इट और इसके अंदर जा घुसा, ठीक है, यानी कि यही पीको थी, उसने देखा कि एक दरख्त है और उसके दरख्त का एक पुराना तना है, उसमें एक छोटा सा सुराख है। ये जो पीको थी उसमें सीधा जाकर वहीं पे घुसा, ठीक है, फॉर शेल्टर, पनाह के लिए, ठीक है, यानी कि वहाँ पे वो रह सकें, इस बारिश से बच सकें, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि इनसाइड द ओलो यानी कि उस कोकली जगह में, उस कोकली, ओलो कहते हैं कोकली जगह को, उस खाली जगह में, यानी कि उस कोकली जगह में, ई फाउंड उसने देखा, अ वाइस एक अक्लमंद, ओल्ड बूढ़ा, ओल उल्लू को, नेम्ड बुरो जिसका नाम बुरो था, ठीक है, यानी कि उस जो ट्रंक में, उस जो दरख्त के जो ट्रंक था, जो शाख थी, उसमें एक उल्लू बैठी थी, ठीक है, जिसका नाम क्या था, बुरो था, ठीक है। द ओल ब्लिंक्ड यानी कि जो उल्लू था उसने पलकें चिपकाई, एट पीको, पीको पर, एंड सैड और कहा, क्या कहा कि यू शुडंट फ्लाई, आपको उड़ान नहीं बढ़नी चाहिए थी, या आप कह सकते हो आपको नहीं उड़ना चाहिए था, ठीक है। ड्यूरिंग आ स्टॉर्म एक तूफान के दौरान, ड्यूरिंग कहते हैं के दौरान, आ स्टॉर्म यानी कि एक तूफान, लिटिल वन छोटे यानी कि छोटे, आपको क्या करना था, एक तूफान के दौरान नहीं उड़ना चाहिए, ठीक है। फिर क्या हुआ, आई डोंट नो, मैं, आई डिडंट नो, मैं नहीं जानता था, नो मीन जानना, ये बेसिकली पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। आई डिडंट नो मैं नहीं जानता था, इट वुड कम ये आएगा, सो सून बहुत जल्द, यानी कि पीको ने उसके जवाब में क्या कहा कि मुझे पता नहीं था कि ये बहुत जल्द आएगा। डिफरेंस आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो है कामाज में बंद है, ये है डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच उसको कहा जाता है जब कोई जो है
अल्फाज बिल्कुल उसी के अल्फाज को लिखो, वही यानी कि जो डायलॉग्स उसने कहा था उसी डायलॉग्स को लिखो, उसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अगर किसी के अल्फाज को अपने अल्फाज में जब आप लिखोगे तो उसको हम इनडायरेक्ट कहते हैं, फिर उनको कामा के अंदर, इन्वर्टेड कामास के अंदर उसको बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यानी कि पीको रिप्लाइड, पीको ने क्या किया, उसके जवाब में यही बात कही कि मुझे पता नहीं था कि ये जो है बारिश, ये जो है तूफान आएगा। शिवरिंग, कांपते हुए, ठीक है। द ओल गेव हिम अ ड्राई लीफ, यानी कि जो उल्लू था उसे दे दिया, गेव मीन दिया, एम मतलब उसे, अ ड्राई दिया, गेव मीन दिया, एम मतलब उसे, अ ड्राई एक खुश्क, लीफ यानी कि पत्ता, टू स्लीप सोने के लिए। यानी कि पीको को उसने क्या, उस उल्लू ने क्या दिया, एक खुश्क लीफ दिया, एक खुश्क पत्ता दिया सोने के लिए, ऑन यानी कि उस पर सोने के लिए, एंड और सम सीड्स और कुछ बीज दिए, टू ईट खाने के लिए, ठीक है। और क्या कहा कि रेस्ट ना हो, अभी आराम करो, इवन अत्ता के द स्ट्रॉन्गेस्ट यानी कि सबसे जो मजबूत तरीन विंग्स होते हैं, जो सबसे मजबूत तरीन जो फर होते हैं यानी कि चिड़े होते हैं, नीड टाइम, उनको भी टाइम की ज़रूरत होती है। नीड मीन ज़रूरत होना, टाइम यानी कि वक्त की ज़रूरत होता है, टू रिकवर बहाल होने के लिए, यानी एक बार फिर अच्छा होने के लिए उनको कम से कम रेस्ट की ज़रूरत होती है। डिफरेंस यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट का इस्तेमाल किया गया, एक एडजेक्टिव है, वो भी एडजेक्टिव की सुपरलेटिव फॉर्म, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है डिफरेंस, जैसे जो स्टोरी है, फिर आगे यहाँ से आप देख सकते हो। अच्छा, लिखा हुआ है कि द स्टॉर्म यानी कि तूफान, लास्टेड यानी कि रहा, फॉर 2 days यानी कि 2 दिनों के लिए, फॉर के लिए एक प्रपोजिशन है, 2 days यानी कि 2 दिनों के लिए, इन दैट टाइम इस दौरान या इस वक्त, ठीक है। पीको एंड ब्यूरो, पीको और जो ब्यूरो था, ठीक है, बिकेम बने, फ्रेंड्स यानी कि दोस्त बने, ठीक है। द ओल यानी कि जो उल्लू था, टोल्ड स्टोरी यानी कि कहानियाँ बताती थी, टोल्ड जो है टेल की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। स्टोरीज कहानियाँ बताती थी, किस चीज़ की, आ फॉरेस्ट यानी कि जंगल की, ठीक है। एंड और पीको यानी कि जो चिड़िया थी, ठीक है, सैंग गाती थी, cheerful यानी कि आप कह सकते हो खुश मिजाज, सॉन्ग्स यानी कि गाने, टू मेक हिम स्माइल उसको मुस्कुराने के लिए, ठीक है। ये बेसिकली कॉजेटिव वर्ब है, मेक हिम स्माइल एक कॉजेटिव वर्ब है, ठीक है। व्हेन जब, द स्काई आसमान, क्लियर्ड यानी कि साफ हो गए, यानी कि सारे बादल जो है चले गए, पीको वॉज रेडी यानी कि पीको जो था वो तैयार थी, किस चीज़ के लिए, टू फ्लाई उड़ान बढ़ने के लिए या चलने के लिए, अगेन एक बार फिर यानी कि वापस उड़ने के लिए वो तैयार थी, ठीक है। और क्या कहा कि थैंक यू आपका शुक्रिया, फॉर सेविंग मी मुझे बचाने के लिए, यानी कि मुझे बचाने के लिए आपका शुक्रिया, अगर आप ना होते आप मैं नहीं बच पाता। ई सैड उसने कहा यानी कि पीको ने कहा। ब्यूरो नोडेड, ब्यूरो ने क्या किया, सर हिलाया, नोड मीन सर हिलाया। और क्या कहा, नेवर बी आफ्रेड, कभी भी किसी चीज़ का कभी भी मत डरो, नेवर मीन कभी भी नहीं, बी आफ्रेड यानी कि डरना, टू आस्क पूछने के लिए, फॉर हेल्प यानी कि मदद के लिए, यानी कि मदद के लिए कभी भी जो है मत डरना, मदद के लिए पूछना, कभी भी मत डरना, ठीक है। इवन अत्ता के, द स्मॉलेस्ट यानी कि छोटा तरीन, सबसे छोटा, स्पैरो चिड़िया, एज फ्रेंड्स यानी कि दोस्त रखता है, इन द बिगेस्ट फॉरेस्ट यानी कि सबसे बड़े जंगल में। फ्रॉम दैट डे उस दिन से, पीको नेवर फेयर्ड यानी कि पीको भी कभी भी नहीं डरी, फेयर मीन डरी, ठीक है, जिसको हम स्केयर भी कहते हैं, ठीक है, फ्राइटन भी कहते हैं। किस चीज़ से नहीं डरी, स्टॉर्म यानी कि तूफान से। ई न्यू वो जानता था, दैट के, इवन अत्ता के, इन द डार्केस्ट टाइम यानी कि सबसे अंधेर तरीन औकात में, यानी कि सबसे अंधेरे औकात में, काइंडनेस यानी कि मेहरबानी या शफकत, एंड फ्रेंडशिप और दोस्ती, कुड बी फाउंड यानी कि ढूंढा जा सकते हैं, यानी कि सबसे ख़राब तरीन दिनों में भी आपको दोस्त या कोई काइंडनेस आपको मिल सकती है, यानी कि इस चीज़ों से कभी भी नहीं डरना, मुसीबत के दौरान आपको कभी खौफजदा नहीं होना है। डिफरेंस बहुत ही यकीन करें इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी, इसमें बहुत से हमने इंग्लिश की वोकैबुलरी सीखी, बहुत से ग्रामर सीखा। मज़ीद इस तरह के वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।